शिव ने क्यों क्रोध में आकर काटा सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का सर। इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने जाना कि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर क्यों नहीं है, और आज की हमारी सीरीज एनलाइटन राज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी को उनके अभिमान और अहंकार से मुक्ति मिली और कैसे हुआ काल भैरव का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में वर्णित कथा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच कौन दोनों में से श्रेष्ठ है का विवाद शुरू हो गया। दोनों देवता खुद को श्रेष्ठ बताते हुए एक दूसरे का अपमान करने लगे। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी विवाद में उलझे हुए थे कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो विवाद बढ़ता गया। तब उनके सामने एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोपरि है, यानी कि भगवान शिव का प्रकाश लिंग, जिसे देखकर दोनों ही भगवान उस रोशनी को देखते ही चौंक गए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस लिंग के राज को समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस प्रकाश में से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं, और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। पर आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को पता लगाना है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो आप दोनों देव इस लिंग के अंत को ढूंढिए, और दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो इस प्रकाशित लिंग के अंत तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर लिंग के ऊपर की तरफ चल पड़े और भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में नीचे की तरफ चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मा जी को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा, जिसे देखकर उन्हें ये पता लग गया कि शायद इस लिंग का कोई अंत नहीं है। पर अगर ये पुष्प भी ये कहे कि मैं इस लिंग के अंत में पहुंच गया था जहां उन्हें केतकी पुष्प मिला, तो मैं ही श्रेष्ठ कहलाऊंगा। तभी वो पुष्प ब्रह्मा जी के हाथ में आते ही एक लड़की का रूप लेती है, जिनके सामने ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें संसार का सबसे श्रेष्ठ पुष्प कहलाने का मौका दूंगा, अगर तुम प्रमाण दोगी कि तुम्हें मैंने ही प्रकाशित लिंग के अंत में पाया है। काफी देर बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपनी अपनी जगह पर वापस आते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु शिव जी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि इतनी आगे तक खोजने के बाद भी मुझे इस लिंग का अंत नहीं मिला। तभी दूसरी तरफ ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इस लिंग का अंत ढूंढने में सफल हो गया हूँ, तो अब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और इसका प्रमाण है ये केतकी पुष्प, जिसे मैंने इस प्रकाशित लिंग के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप खुद केतकी पुष्प से पूछ लीजिए। तभी केतकी पुष्प कहती है कि ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपर शिखर पर पाया। तभी उस प्रकाशित लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया और कहा, ब्रह्मदेव, तुमने झूठ बोलकर जीतने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई सृष्टि में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। और केतकी पुष्प को कहा कि मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन तुमने भी झूठ बोला, और इसी वजह से अब तुम्हारी किसी भी पूजा में कोई मान्यता नहीं रहेगी। तुम्हें मंदिरों और पाठ पूजा से बाहर रखा जाएगा। तभी ब्रह्मा जी बड़े ही अहंकार से बोलते हैं कि मेरा जन्म इस सृष्टि की रचना के लिए हुआ है। तभी भगवान शिव ने कहा कि आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसीलिए आप मुझे देखकर भी सच नहीं जान पा रहे हैं कि मैंने ही आपको उत्पन्न किया है, और आपके इस अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी अपने घमंड, अहंकार और अपने सर्वस्व ज्ञान का दिखावा करते हुए भगवान शिव का बहुत अपमान करने लगे। इस दुर्व्यवहार से भगवान शिव का शांत स्वभाव खत्म हो गया। उनका क्रोध प्रलय की तरह उभर आया। भगवान शिव ने अपने तेज और शक्ति से अपनी जटा से एक अत्यंत भयंकर रूप प्रकट किया, उनका रौद्र स्वरूप, जिससे जन्म हुआ काल भैरव का, जो विनाश और संहार के देवता हैं। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि से ब्रह्मा जी के अहंकार को देखते ही बिना किसी संकोच के उनके क्रोध से जलते हुए सिर को अपने हाथ के नाखून से काट दिया। ब्रह्मा जी का शरीर धरती पर गिर गया, और तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर काल भैरव के हाथों पर चिपक गया, जिससे काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उनके इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव ने उनको पृथ्वी लोक पर जाके सभी तीर्थों का भ्रमण करने को कहा, और कहा, जिस जगह ब्रह्मा जी का सर तुम्हारे हाथ से
अलग होगा उस दिन तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अंत में जब काल भैरव भगवान शिव के पवित्र नगरी काशी पहुँचे तो ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ से गिर गया। तब उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिल गई। काशी का महान दिव्य तेज और शिव का आशीर्वाद काल भैरव को इतना प्रभावित कर गया कि उन्होंने वहाँ हमेशा के लिए निवास करने का निश्चय कर लिया। आज भी काल भैरव काशी के कोतवाल के रूप में विराजमान है। उनके बिना काशी की कोई व्यवस्था नहीं चलती। भगवान विश्वनाथ का दर्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कोई व्यक्ति काल भैरव का दर्शन और उनका आशीर्वाद नहीं ले लेता। काशी में जहाँ पर ब्रह्मा जी का सर गिरा था वहाँ कपाल मोचक तीर्थ मंदिर की स्थापना हुई। हमारी सीरीज एनलाइटन राज का ये मिशन है कि हम आप तक वो सारी छुपी हुई कहानियाँ लाएं जो सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग तक की सभी रहस्यमय यात्रा को बयां करती है। हमारे इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसी ही ज्ञान भरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।